मेरे बच्चे कैसे हो तुम सब? यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज मेरी दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। और अगर तुम मेरी इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देती हो तो आज तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सुबह से लेकर शाम तक और हर समय उठते बैठते जागते तुम्हारे मन में यही विचार हमेशा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसी क्या गलती की है जिस कारण मुझे यह सजा मिल रही है? मेरा इसमें क्या दोष है? मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया, फिर भी मैं परेशान हूँ इस जीवन से। मैं क्यों परेशान हूँ इतना? इस संसार के सभी व्यक्ति तो बहुत खुशहाल है, तो मेरे जीवन में यह परेशानी क्यों आती है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सब बातें आना सही नहीं है। तुम्हारा मन सदा ही अपनी नाकामियों से परेशान रहता है। तुम जिस काम को भी प्रारंभ करते हो वह अधूरा ही रहता है या पूरा होते होते रुक जाता है। कई बार तो तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि तुम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत विचलित है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और विचलित क्यों है यह तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। मेरे बच्चे, हमारा मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। यह हमेशा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को पार कर जाता है। इस पर हमारा कोई वश नहीं होता है, इसे सिर्फ हमारी इंद्रियां ही वश कर सकती है। परंतु ध्यान केंद्रित करने पर ही, जिस कारण तुम्हारा मन भटक चुका है, तुम अपने जीवन को नहीं देख पा रहे हो। तुम अपने अंदर उन कमियों को ढूंढ रहे हो जो कमियां कभी तुम्हारे अंदर थी ही नहीं। तुम्हारा यह हृदय यह मानने लगा है कि कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, जिस कारण तुम निराश हो चुके हो और तुम्हारा जो विश्वास है वह टूटने लगा है तथा हर तरह से डगमगाने लगा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में पता नहीं आगे क्या होने वाला है, जिस कारण तुम आगे के सभी बंदे बनाए रास्ते भी अब बंद दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। जो तुम्हारे अपने थे वह अब तुमसे दूर जा चुके हैं। तुम्हारा कोई अपना अब जीवन में नहीं रहा और तुम्हारा कोई साथ भी नहीं दे रहा है। लेकिन अभी भी कुछ रास्ते खुले हुए हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि तुम्हारा मन अब निराश हो चुका है, जिस निराश मन के कारण तुम्हें खुलते रास्ते भी अब बंद दिखाई दे रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने नेत्र को खोल लो। सामने तुम्हारी मंजिल खड़ी है, जिस पर चलकर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो, अपनी हर परेशानी को समाप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, अगर कुछ कमी है तो उन पर चलने की, जिस पर चलने से तुम डरते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जिस पर चलने पर तुम्हारी जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। तो तुम तैयार हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम्हें मैं यह 3 काम बताऊंगी। उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना और करना भी। पहला, जीवन में प्रतिदिन संध्या काल को तुम अगले दिन के लिए यह निश्चय कर लो कि आज की गई गलती को कल रोक लोगे, या यह कहने का अर्थ है कि पीछे की जो भी चीजें छूट गई थी उनको तुम नहीं दोहराओगे। आगे जब तुम्हें चलना हो तो तुम्हें एक नए रास्ते को बनाना होगा। पीछे की गलतियों को छोड़कर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना होगा। तभी तुम उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। दूसरा, खुद के मार्ग खुद से बनाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे बनाए गए कार्य में बहुत ही शक्ति होती है, क्योंकि वह तुम्हारे तन मन धन से बनाई हुई कुंजी होती है। और सुनो सबकी, करो अपने हृदय की। तुम्हारा हृदय जब सबकी बातों को सुनने के बाद जो कहता है वही करो। और जब तुम्हारा मन अंदर से विश्वास के साथ जागता है तब उसी कार्य को करो। सामने वाले की बातों को अनदेखा करके जीवन में आगे बढ़ो, तभी तुम उन्नति हासिल कर सकते हो मेरे बच्चे। और तीसरा, तुम सोचते ज्यादा हो मेरे बच्चे। चाहे वह काम करते समय हो, चाहे वह विश्राम करते समय हो, जो भी विचार तुम्हारे मन में आता है उस पर तुम तुरंत काम करने के बजाय तो उस काम के प्रति निराश हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें उस कार्य को तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य का ही कार्य करना चाहिए, ना कि असत्य का। तुम जो सोचते सोचते अपने समय को व्यर्थ में गंवाते हो, उसे उचित कार्यों में लगाओ, भले ही तुम कितने ही चिंताओं से घिरे हुए हो। कितने भी उलझनों से मायूस हो चुके हो, लेकिन फिर भी यदि तुम्हें इन परेशानियों से निकलना है तो किसी भी मार्ग पर तुरंत काम करने से पहले तुम्हारे समय की बचत होती है, और उन पर जितना जल्दी तुम काम कर सकते हो करो। तो मेरे बच्चे, यह सही समय तुम्हारे हाथों से कभी निकलेगा नहीं। वही तुम्हें भी प्राप्त होगा जो
तुम चाहते हो मुझसे मेरे बच्चे, मेरी इन बातों पर ध्यान रखना कि हमेशा परेशानियां जब जीवन को घेरती है तो जीवन में कभी भी खुशियां प्राप्त नहीं होती। हमेशा समस्या ही उत्पन्न होती है, परंतु तुम्हें उन समस्याओं को पार करके जीवन में आगे बढ़ना होता है। यही जीवन का असली संघर्ष होता है मेरे बच्चे। जब तुम परेशानियों को देखकर अपने कदमों को पीछे हटाते हो, इसलिए कभी भी परेशानियों से डरो मत मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा जो भी संघर्ष आते हैं, जिन भी बुरे लोगों से तुम्हारा सामना हो, उसका तुम हमेशा डटकर सामना करो, क्योंकि जो मनुष्य डटकर जीवन में सबका सामना करके आगे जाने की हिम्मत रखते हैं तथा जीवन में हर परेशानी का सामना कर लेते हैं, तो वह हमेशा जीत हासिल करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज से डरना ही असफलता का मुख्य कारण होता है, और संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। अगर कुछ कमी है तो सोचकर केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम इसे दूर करोगे, तब हर परेशानी से तुम निकल जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप से एक बुराई को दूर कर दो, तब जीवन में तुम जो चाहोगे वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। और वह बुराई कौन सी है, मैं वह तुम्हें बताऊंगी। आज तुम्हारी माँ तुम्हें ज्ञात कराएगी और बताएगी भी। मेरे बच्चे, कोई भी बुराई तुम्हारे अंदर जब पनपती है तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास उत्पन्न होने लगता है। यह एकदम तुम पर असर नहीं करता है। यह असर धीरे धीरे लगातार लोगों के साथ उठते बैठते समय तुम्हारे शरीर में अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाती है, क्योंकि यह नकारात्मक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके तुम्हें एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हृदय के अंदर वास करने लगती है। तब तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क में खत्म होने लग जाती है। यही यदि तुम विपरीत दिशा में सोचने लगते हो तो निश्चित ही तुम्हारे बनते बनाए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि सही दिशा में सोचने से तुम्हें एक सकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इससे पहले कि तुम अपने अंदर की किसी भी बुराई को दूर करो, उससे अच्छा है कि तुम कुछ अच्छाई अपने अंदर बसा लो, क्योंकि ऐसा करने से तुम एक साधारण इंसान से हटकर एक महात्मा इंसान बन जाओगे तथा तुम्हें अनंत शक्तियों की अनुभूति उत्पन्न होगी। इसलिए मेरे बच्चे, उस नकारात्मक ऊर्जा से अच्छा है कि तुम कुछ अच्छा ज्ञान ही अपने अंदर बसा लो। बुराई अपने आप ही तुम्हारे मन से दूर हो जाएगी। और
अपने अंदर अच्छाई को बसाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे स्वतः कुछ समय के बाद तुम्हें तुम्हारे मन के अंदर स्वयं से कुछ परिवर्तन देखने को मिले। मेरे बच्चे, कुछ समय के बाद तुम यह देखोगे कि जो भी तुम्हारे मन में बुराई थी वह बुराई तुम्हारे अंदर से जा चुकी होगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन से इस बुराई को दूर करो